तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है E201 के दूसरे नहीं तीसरे ऑनलाइन मोड के लेक्चर में, क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है अपने ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड यूनिट 1 को, उसको और हम आगे देखेंगे और उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। अच्छी बात है कि पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए थे, मीन्स आप लोग उन लेक्चर को देख रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था पीएन जंक्शन डायोड का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पीएन जंक्शन डायोड को देखा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड दरअसल डायोड है, मतलब डाई का मतलब दो होता है, और ओड यानी कैथोड और एनोड। मतलब डायोड हमारा दरअसल टू टर्मिनल डिवाइस होता है जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के सहायता से बनाया जाता है। अब इसमें दरअसल एक जंक्शन क्रिएट होता है और उसको हम नाम दे देते हैं पीएन जंक्शन। हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखा था। पी टाइप के अंदर हमारे होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पिछली क्लास में तरुण ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर हम इनके टर्मिनल को बदल दें तो क्या होगा। हमें उसी के हिसाब से हमारा सर्किट ड्रॉ करना होगा। पेपर पे तो सर्किट कैसे ही बना लो, प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें बैटरी के टर्मिनल्स को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन मार्केट में अगर वो मैन्युफैक्चर होके आ गया तो जहां पर अगर एन की पोजीशन है तो एन की पोजीशन ही रखी जाएगी, और जहां पर पी की पोजीशन है वो पी की पोजीशन ही रखी जाएगी। तो इस हिसाब से हम आगे चलते हैं। फिर हमने देखा था डायोड की एप्लीकेशन, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, स्विचिंग। तो पीएन जंक्शन के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। अभी इसको मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा था जैसे कि ये सिंबल है हमारा डायोड का, और ये पी टाइप और ये एन टाइप, और बीच में ये है डिप्लीशन लेयर। अब हम आगे देखते हैं पोटेंशियल। ठीक है, हमने देखा था हमारे दो टाइप की बायसिंग थी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप जो था वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से, और मोस्टली डायोड इसी पोजीशन में काम करता है। रिवर्स बायस में भी काम करता है, लेकिन वहां पर हम डायोड की एप्लीकेशन को उसकी स्विचिंग मोड में यानी ऑफ स्टेट में हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन को हमने देख लिया था कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। अगर हम पी टाइप को, अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो वहां पर होल्स को फोर्स मिलेगा और वो बैरियर क्रॉस करके, यानी अगर सिलिकॉन है तो 0.2 वोल्ट, और अगर नहीं सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम है तो 0.2 वोल्ट मिनिमम, जो कि हमारा कट इन वोल्टेज है। अगर इससे ज़्यादा है तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे और करंट, मतलब हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स बायस का भी केस हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, जस्ट बैटरी का अपोजिट करते हैं। अब इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स तो होते नहीं है, माइनॉरिटी करंट होता है, उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। यानी अगर हम वोल्टेज को जैसे हम अप्लाई करते जा रहे हैं तो करंट की क्या मतलब सिचुएशन होगी, करंट किस हिसाब से ड्रॉ होगा। तो इसकी मैं पहली लाइन पढ़ देता हूँ। द कर्व ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे, यानी एक ग्राफ है, कर्व जो कि ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे तो हमारा वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे हमारा करंट है। और दरअसल ये जो बिहेवियर है ये डायोड का डीसी बिहेवियर, डीसी यानी जो हमारा डीसी बैटरी है उस बिहेवियर को, डायोड की बिहेवियर को दर्शाता है। तो हम आगे देखें। जब अगर फॉरवर्ड बायस है और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 0.3 या 0.2 वोल्ट, आप इसको मान सकते हैं 0.2, हालांकि काफी बुक्स में और कुछ बुक्स में 0.3 वोल्ट से भी मिलता है। तो जर्मेनियम के लिए तो हमें 0.3 वोल्ट चाहिए और सिलिकॉन के लिए 0.7। तो सेकंड पॉइंट है, देन द कर्व हैज अ लीनियर राइज, यानी एक बार के लिए जब तक हमारा अगर कट इन वोल्टेज उस मतलब कट इन वोल्टेज से कम है जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तब तक तो लगभग करंट ना के बराबर ही है। और फिर जैसे ही इस कट इन वोल्टेज को ये क्रॉस करेगा तो एकदम से लीनियरली राइज होगा। और वो कैसा देखते हैं हम आगे, हम ग्राफ में देख लेते हैं एक बार के लिए। और रिवर्स बायस का क्या केस होगा उसको मैं समझाता हूँ एक बार। ये पहले आप इस डायग्राम को समझिए, फिर मैं वापस पिछली स्लाइड्स में जाऊंगा। अब जैसे कि देख सकते हैं
ये एक्स एक्सिस पे तो वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे हमारा करंट है। अब आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में यानी यहाँ पर ये जीरोस की वैल्यू मतलब सपोज मान के चलिए ये हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कट इन वोल्टेज है, हम इसको चलिए जर्मेनियम के लिए मान के चलते हैं 0.3 वोल्ट। जैसे ही ये मतलब इसको क्रॉस करेगा तो एकदम से शार्प राइज होगा लीनियरली, यानी हमारा जो डायोड है वो एक तरीके से कंडक्टर की तरह नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और उसमें से करंट आराम से पास होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फॉरवर्ड बायस का केस, ये वाला केस। अब अगर हम बात करें रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में हम देखते हैं कि डायोड दरअसल रिवर्स बायस में हमारा जो एन टाइप होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और जो पी टाइप होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से होता है। तो स्टार्टिंग में तो करंट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, माइक्रो एम्पियर्स की टर्म में होता है, तो ऑलमोस्ट हम इसको जीरो मानते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डायोड हमारा ब्रेकडाउन स्टेट में चले जाता है, यानी बहुत हाई करंट फिर फ्लो होता है उसमें से और फिर एकदम से शार्प राइज होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये केस होता है जीनर या एवलांच ब्रेकडाउन, यानी एवलांच ब्रेकडाउन यानी इंटरनली हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इतने जनरेट हो जाते हैं कि मतलब हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके कारण फिर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। ये स्टेट ऑलमोस्ट अगर हम नॉर्मल डायोड की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से हमारा डायोड डैमेज स्टेज में ही पहुंच जाएगा। और जीनर डायोड एक स्पेशल केस होता है डायोड का जो कि शायद आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हम देख लेंगे अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें तो ये हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। फिर अब हम देख लेते हैं, पहले हम फॉरवर्ड बायस का केस देख लेते हैं। यहाँ पर अबाउ 0.3 वोल्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स पासिंग द जंक्शन गेन सफिशिएंट एनर्जी, यानी मैंने जैसे कि बताया था कि उनके लिए एक तरीके से जो बाधा है वो है हमारी डिप्लीशन लेयर जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब उस पोटेंशियल बैरियर के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही ये 0.3 वोल्ट को क्रॉस कर जाएगा तो हमारा मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या होल है वो सफिशिएंट मतलब एनर्जी गेन कर लेंगे और उसके बाद में वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जब वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो हमारा करंट फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होगा जो कि आपने अभी ग्राफ में देखा। अगर रिवर्स बायस की हम बात करें तो रिवर्स बायस में जो पोटेंशियल बैरियर है वोल्टा और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी जो हमारी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो और ज़्यादा मतलब राइज होना शुरू हो जाएगी, यानी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। और इस विड्थ के बढ़ने के कारण जो हमारा सिंपल माइनॉरिटी कैरियर जो कि प्रेजेंट है, यानी एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है होल्स और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, वो उस रिवर्स वोल्टेज से ही एक्सेलरेट हो पाएंगे, बाकी और कोई हमारा करंट नहीं होगा। और वो करंट होता है उसको बोलते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है और सिलिकॉन में हम बात करें तो नैनो एम्पियर में होती है। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स मोड का केस होता है। अब हम एक चीज देख लेते हैं, व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जब रिवर्स वोल्टेज एक बियॉन्ड मतलब मैंने जो बताया ब्रेकडाउन कंडीशन, एक ब्रेकडाउन कंडीशन के बाद में जब रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो रिवर्स करंट जो होता है वो बहुत शार्पली इंक्रीज होता है और डायोड जो रेजिस्टेंस होता है उस समय बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। स्टूडेंट अपना माइक ऑफ करें, मैं दोबारा नहीं करूंगा और जिसका भी इस बार माइक ऑफ हुआ मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर रिवर्स वोल्टेज और जो समय जब रिवर्स वोल्टेज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो डायोड एक तरीके से जीरो रेजिस्टेंस होगा तो ऑलमोस्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होगा, एकदम से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंटरनली मतलब बहुत ज्यादा मतलब हमारे जो आयंस है एक दूसरे से वो टकराएंगे, कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होल पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, वो दूसरे से फिर कोलाइड होगा, फिर वो तीसरे से होगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और उसके कारण बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है उसके थ्रू। और रिवर्स वोल्टेज अगर 25 वोल्ट से ज्यादा है, हालांकि ये डिपेंड करता है डायोड टू डायोड की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसके बाद तो डायोड आपका परमानेंटली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी आप उसको दोबारा नॉर्मल स्टेट में नहीं ला पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये आपने ग्राफ देखा, तो पीएन जंक्शन डायोड जब अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन पी इज पॉजिटिव
और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं हमारे AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और आगे हम उसी को देखने वाले हैं, मतलब डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले जो जितने भी लेक्चर थे उन लेक्चर से आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपने जो 8 लेक्चर है, आज खैर बीजेटी का 9वां लेक्चर अपलोड हुआ है, उन 8 लेक्चर को ढंग से समझा होगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर नहीं था, तो मैंने 2 या 3 इंट्रोडक्शन क्लास में सेमीकंडक्टर को समझाया, उनकी कंडक्टिविटी को समझाया, और उन दोनों की मतलब इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी यानी मेटल और इंसुलेटर उनके बीच की कंडक्टिविटी क्या होती है। और सेमीकंडक्टर के अलावा आपने देखा कि सेमीकंडक्टर अगर मतलब हमारा प्योर है, यानी जैसे कि कह सकते हैं हम नेचुरल है, लाइक सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, उसका क्या मतलब फ़र्क है। अगर हम डोपिंग कर रहे हैं तो क्या है, ये सारे लेक्चर्स में है। मैं जनरली जो भी ऑनलाइन क्लास है, जितने भी लेक्चर्स लेता हूँ, उसी से रिलेटेड पढ़ाता हूँ, ताकि स्टूडेंट का डबल रिवीजन हो जाए एक तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे का, रेक्टिफायर्स को हम समझते हैं। ये जो अगला है, डायोड एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। दरअसल रेक्टिफायर हमारा क्या होता है, जो भी जैसे आपके AC है, AC सप्लाई आ रही है, अगर हमारा कोई अप्लायंस या मशीन या कोई भी डिवाइस अगर DC पे वर्क कर रहा है, तो आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आपने देखा है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हमारी बैटरी है उसको हम चार्ज करते हैं, लेकिन हम चार्जर जो यूज़ करते हैं उसके तो हम जो सॉकेट होता है उसमें तो AC आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब DC आ रहा है तो उसके बीच में कोई ना कोई सर्किटरी होगा, और वो जो सर्किटरी है वो हमारा दरअसल काम करता है, उसके मतलब डायोड उसके अंदर एक तरीके से हार्ट माने उसका, मतलब डायोड की सहायता से ही हम वो जो AC आ रही है उसको हम DC में बदलते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जनरल डेफिनेशन है कि मतलब रेक्टिफायर का क्या काम है, कि सर वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। अगर हम रेक्टिफायर को फिल्टर की सहायता नहीं लेंगे, मतलब रेक्टिफायर में अगर हम फिल्टर नहीं लगाएंगे, तो हमारा वो मतलब प्रॉपर DC नहीं देगा। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, डायोड और कुछ ठीक है, हमने मतलब सर्किट लगा दिया और इनपुट दे दिया और डायोड लगा दिया, और हमने एक बाहर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया आउटपुट लेने के लिए, लेकिन वहां पर जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें पल्सेटिंग DC मिलता है। यानी DC का आपने वेव फॉर्म देखा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और AC जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल है वो हाफ साइकिल में मतलब पॉजिटिव रहती है और अनदर हाफ में नेगेटिव, और फिर फाइनली मतलब इस तरीके से फॉलो होती है। तो हमें जो आउटपुट मिलता है रेक्टिफायर का वो हमें पल्सेटिंग DC मिलता है, प्रॉपर DC नहीं मिलता। तो अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कीजिए, तो रेक्टिफायर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। हाँ, अगर रेक्टिफायर फिल्टर की सहायता से काम में लिया जा रहा है तो वो AC को प्रॉपर DC में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखें। तो अब हम आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेक्टिफायर is an electrical or electronic device that converts the alternating current which periodically reverses direction। आगे मैं समझा दूंगा ये क्या है, into the direct current। हालांकि ये जो मैंने डेफिनेशन है अभी आपको एक डीप पॉइंट बताया था, लेकिन इसके अंदर ये अंडरस्टैंडेबल है कि हम रेक्टिफायर में फिल्टर की सहायता ले रहे हैं, which flows only in one direction। इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या है हम आगे देखते हैं, अभी इतनी मतलब इतनी हाई फाई इंग्लिश की लैंग्वेज में मत जाइए, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे रेक्टिफायर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हाफ वेव और दूसरा होता है फुल वेव। फुल वेव के अंदर एक सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर, वो फुल वेव में ही काउंट होता है, उसको हम देख लेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब दरअसल ये वेव से क्या होता है इसको हम क्लियर करते हैं एक बार। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में दरअसल स्टूडेंट हमारा एक हाफ साइकिल के लिए तो वो काम करेगा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए हमारा ऑफ रहेगा। कैसे उसको हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ता हूं मैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन
द रेक्टिफायर कंडक्ट्स करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मैं समझा देता हूँ, और नेगेटिव साइकिल में वो सप्रेस होती है। हालांकि हम अगर डायोड की पोजीशन को बदलें, जैसे कि पिछली क्लास में क्वेश्चन हुआ था, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हम आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मतलब लॉजिक वाली बात नहीं है, बस आपकी डायोड की पोजीशन को चेंज करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस चीज का ध्यान रखें। ये आपकी एसी सप्लाई है। यहाँ पर क्या होगा आपके मतलब मान के चलिए 220 वोल्ट है। अब डायोड आपने देखा होगा आपके जो अगर सपोज चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का होगा, ठीक है, 9 वोल्ट का भी आ रहा है आजकल। तो अगर आपने सीधा का सीधा अगर एसी यहाँ पर अप्लाई कर दिया डायोड पे, तो डायोड आपका गया काम से, क्योंकि 220 वोल्ट वो नहीं मतलब बियर कर सकता। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। सपोज मान के चलिए 220 वोल्ट से हम 6 वोल्ट पे ले आए, 6 वोल्ट डायोड बियर कर सकता है। फिर क्या होगा, ये आपका एसी इनपुट है, वी इनपुट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी इनपुट। अब क्या होगा पॉजिटिव साइकिल। अब पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज पॉजिटिव है। इस समय हम डायोड को एक बार के लिए आइडियल मान के चल रहे हैं, यानी कट इन वोल्टेज हम लेके नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए हम हमारा जो आउटपुट है हम उसको आइडियल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो इस समय डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, यानी डायोड हमारा ऑन हो जाएगा और इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। यानी हम यहाँ पर आउटपुट जो देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपने ये पॉजिटिव साइकिल के लिए किया तो हमें एक पूरी साइकिल मिल गई यहाँ तक, मतलब जैसे जैसे ये इस चला डायोड तक वैसे वैसे फ्लो हुआ, ठीक है। अब जैसे ही ये नेगेटिव साइकिल के लिए आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आप देख रहे हैं, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, मतलब डायोड एक तरीके से ऑफ स्टेट में चले गया। थोड़ा छोटा मोटा माइन्यूट करंट होगा, लेकिन वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर के टर्म्स में होगा, उसको हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब डायोड को हम ऑफ स्टेट मान के चलते हैं, यानी इसको हम एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह हम मान के चलते हैं। तो ओपन सर्किट जब हम मानेंगे तो हमारे इसके लिए दरअसल कुछ भी हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी करंट के लिए है और ये आपके वोल्टेज के लिए आउटपुट वेवफॉर्म। तो मतलब नेगेटिव साइकिल में आपने डायोड को ऑफ रखा क्या, ऑफ हुआ वो। फिर पॉजिटिव साइकिल आई तो अगेन वही पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज कह रहा था कि एक पॉइंट मैंने जो इंक्लूड किया था इससे पिछले स्लाइड में, कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है इस कंडीशन में। अगर मैं डायोड को बदल दूं, यानी यहाँ नेगेटिव कर दूं तो यहाँ पॉजिटिव कर दूं, तो क्या होगा, पहली साइकिल में क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल में जब यहाँ पर हमें पॉजिटिव होगा तो डायोड क्योंकि उल्टा है तो डायोड ऑफ स्टेट में रहेगा, यानी हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप। और जब नेगेटिव साइकिल होगी तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से हमारा आउटपुट इससे फ्लो होगा, क्योंकि उस समय डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा। तो हमें ये जो हमारी जो आउटपुट वेवफॉर्म आ रही है वो हमें यहाँ मिलेगी इस तरफ। कहने का मतलब ये है कि हम डायोड को कैसे भी पोजीशन में हम ला सकते हैं, बस हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। ये तो हुआ इसका ऑपरेशन। अब आप देख लेते हैं एक बार, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज नेगेटिव। अब टर्मिनल ए कौन सा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टर्मिनल ए यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वही उसी चीज को मैंने आगे लिखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एक मिनट होल्ड कीजिए। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यानी अब हमारे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या होगी। अब फ्रीक्वेंसी से आप समझते हैं जो कि हमारा टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक टाइम पीरियड में साइकिल जितना गुजर रही है उसका रेसिप्रोकल दरअसल हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको हम आवृत्ति भी बोलते हैं। अब इस हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी देख लेते हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी। कैसे, हम देखते हैं। दरअसल स्टूडेंट देखिए ये हमारा इनपुट जा रहा है यहाँ पर, और ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव साइकिल के लिए मिला और नेगेटिव साइकिल के लिए। मतलब एक साइकिल होने तक ये ऑपरेट कर रहा है यहाँ तक।
चाहे भले हमें आउटपुट ऑफ मिल रहा है लेकिन वो पूरी फ्रीक्वेंसी जितनी इनपुट किया उतना ही हमें मिल रहा है, जो नेक्स्ट आउटपुट हमें अगली साइकिल के लिए मिलेगा। मीन्स जो एफ आउटपुट है, यानी हमारा जो एफ आउटपुट है वो एफ इनपुट के बराबर है। यानी हमने सपोज यहाँ पर मतलब हमारे जैसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का जो सिग्नल होता है नॉर्मल, अगर हम बात करें तो हमारा जो आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 50 हर्ट्ज का ही मिलेगा, यानी एक तरीके से सॉर्ट ऑफ पल्सेस मिलेंगी। अब इसका हम एक बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में इसका ये है कि ये सर्किट बहुत सिंपल है और लो कॉस्ट है। जाहिर सी बात है एक सिंगल डायोड चाहिए हमें, ट्रांसफार्मर चाहिए और हम इसको सेटअप कर लेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस है कि पल्स सेटिंग, देख लीजिए वर्ड आया पल्स सेटिंग। पल्स सेटिंग जो करंट होता है उसके अंदर एसी कंपोनेंट ज़्यादा होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी सप्लाई है तो उसकी इक्वल होती है। यानी अगर प्रॉपर आपकी अर्थिंग या नहीं है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको झटका लग सकता है। झटका तो हालांकि फिल्टर के साथ में लगाएंगे तो भी लगेगा, वो एक कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ये मतलब आपके डिवाइसेस के लिए प्रॉपर नहीं है। आपके जो भी डीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं उनकी लाइफ प्रॉपर नहीं होती। और अगर आगे हम बात करें एसी सप्लाई डिलीवर्स पावर ड्यूरिंग हाफ साइकिल ओनली। हाँ, अब क्या होता है आपने देखा कि जैसे पूरी साइकिल के लिए ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है और हाफ साइकिल के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसका जो आउटपुट पावर होता है वो लो होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इतना रिकमेंडेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो सर्किट होता है वो दोनों साइकिल के लिए काम करता है। यानी हमारा पॉजिटिव साइकिल के लिए भी करेगा और नेगेटिव साइकिल के लिए भी करेगा। चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ वेव साइकिल ऑफ द इनपुट एसी एंड फॉर बोथ पॉजिटिव, मतलब हाफ वेव यानी कहने का मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। कैसे वो उसको हम आगे सर्किट से समझेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड विथ 2 डायोड्स वर्किंग ऑल्टरनेटिवली। हालांकि ये पॉइंट सिर्फ सेंटर टेप के लिए है, हम 4 डायोड भी लगाते हैं जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। आगे देखते हैं। फॉर 1 हाफ साइकिल, यानी एक हाफ साइकिल के लिए एक डायोड ऑन होगा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा डायोड होगा। कैसे हम देखते हैं, जो कि हमारा है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर 2 डायोड होते हैं जिसको हमने नाम दे दिया है D1 एंड D2, और एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, नहीं है तो फिर हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय जो हमारा डायोड D1 है, अभी कौन सा D1 है D2 है वो हम आगे डायग्राम में देखते हैं। ड्यूरिंग मतलब डायोड D1 एंड कंडक्ट्स, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा तो D1 कंडक्ट करेगा यानी उसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड D2 कंडक्ट करेगा। कैसे वो हम देख लेते हैं। इट कैन बी सीन दैट करंट थ्रू लोड RL, यानी एक RL लोड है जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं, उसका जो करंट होगा उस RL के थ्रू वो सेम डायरेक्शन होगा दोनों साइकिल में। इसको मैं अब डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की सहायता से लिया हुआ फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप देख सकते हैं कि पहले के केस में तो क्या था, जो हमारा हाफ वेव था वहां पर तो हमारा सिंपल एक डायोड था और हमने यहाँ पर लोड लगाया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लोड सेंटर टेपिंग क्या है, यानी ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, इस तरीके से हमारा लोड लगा हुआ है। यहाँ पर 2 डायोड हैं, D1 जिसका नाम है, D2 दूसरे का नाम है। यहाँ हम AC सप्लाई दे रहे हैं, स्टेप डाउन होगा, ठीक है। चलिए हम इसका केस देख लेते हैं। इनपुट मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है क्योंकि हमारा इनपुट जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल एक हमारा AC इनपुट है। अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब AC, मतलब यहाँ पर हमारा जो टर्मिनल A है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो ये डायोड के जो P से पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर इस तरीके से की जो पोलैरिटी जो डिसाइड होगी वो ऐसी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यानी एक तरीके से हमारा ये रेजिस्टेंस जिस तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप करते हैं ऐसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो डायोड के पी साइड को मतलब हायर पोटेंशियल मिला तो ये डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी डायोड ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव है इसके कारण ये डायोड ऑफ रहेगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कि हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि डायोड D1 तो हमारा ऑन रहेगा और डायोड D2 ऑफ रहेगा।
चलिए, तो जब ये ऑफ रहेगा तो मतलब ये एक तरीके से ओपन सर्किट है, यहाँ पर कुछ भी हमारा करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम इसको भूल जाते हैं, इस पोर्शन को। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट ये जो मैंने एरो बना रखे हैं, एरो की सहायता से, मतलब जैसे कि करंट का डायरेक्शन है, तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा यूं, ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब क्योंकि करंट जैसे ही रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी हम वी आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पर, आपको मिल गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से फटाफट मतलब रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के कारण ये तो ऑफ, इसको तो ओपन मान लीजिए, छोड़ दीजिए एक बार के लिए। ये पॉजिटिव है, ये वर्क करेगा इस तरीके से जैसे करंट का डायरेक्शन है, यानी हम यहाँ पर वी आउटपुट ले रहे हैं, और जो कि हमें इनपुट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो टर्मिनल ए है ये हमारा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। फिर से रिपीट करता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरीके से पोलैरिटी डिवाइड हो रही है। अब जब इस तरीके से पोलैरिटी डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल ए इस समय नेगेटिव है, तो ये तो डायोड ऑफ हो गया, यानी एक तरीके से ओपन सर्किट। अब इसको भूल जाइए एक बार के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आई है, तो ये डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि ये मैंने एरो बनाए हुए हैं, ये आपके दरअसल करंट के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही करंट इधर फ्लो होगा तो आप देख सकते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी अगेन हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लोड के क्रॉस, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, यानी करंट जैसे ही रेजिस्टेंस के थ्रू होता है तो वहां पर वो पॉजिटिव पोलैरिटी, ये कन्वेंशन है जो हम मानते हैं केवीएल केसीएल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर नेगेटिव। तो हमें अगली हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिल गया, यानी साइकिल तो वो नेगेटिव थी, लेकिन हमने आउटपुट हमने देखा। दरअसल जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में बताया था कि जब हम मल्टीमीटर की सहायता से हम पोलैरिटी को मतलब इंटरचेंज कर देते हैं बैटरी के, तो माइनस में रीडिंग आती है। लेकिन यहाँ पर हमें, अगर हमने आउटपुट लगा रखा, मतलब मल्टीमीटर को हम नहीं छेड़ रहे हैं, तो भी हमें पॉजिटिव में ही रीडिंग मिलेगी। क्यों? उसका रीजन ये है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमने क्या कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं। तो आई होप ये सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर क्लियर हुआ होगा। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोगों को दोनों हाफ साइकिल में कंडक्ट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब जाहिर सी बात है इसके फायदे भी हैं। अब हम देख लेते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फिर फाइनली हम इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे। अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 डायोड अरेंज होते हैं ब्रिज के फॉर्म में। अब आपने जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा, उस तरीके से आपकी जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा उस तरीके से अरेंज होते हैं। सर्किट आगे आने वाला है। अब मेन एडवांटेज क्या है ब्रिज सर्किट का, कि इसको स्पेशल जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, यानी डायोड का एक वो माफ कीजिएगा ट्रांसफार्मर का जो स्पेशल टाइप है सेंटर टेप, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जो ट्रांसफार्मर के जो सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डायोड के एक साइड से ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी साइड लोड से कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का एक एडवांटेज है। इसका एक और एडवांटेज है, वो हम कंपैरिजन में देखेंगे आगे। ये आप देख लीजिए, ये कुछ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी फुल वेव है। अब देख लीजिए आप, जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ द डायोड। आगे देखें, अब आप देख कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ये ब्रिज के एक पार्ट से कनेक्ट है, ये वायर जंप करके जा रहा है, और जो लोड है वो दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। सिंपल, ज़्यादा इसमें कोई मतलब माथापच्ची वाला रोल नहीं है। आप अगर सिंपल कन्वेंशन देंगे, साइन कन्वेंशन देंगे, पोलैरिटी देंगे, तो बहुत इजीली हो जाएगा। हम अब आगे देखते हैं। पहले इससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझा देता हूँ। सपोज इनपुट हाफ साइकिल के लिए बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया और यहाँ पर नेगेटिव आया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये डायोड ऑन रहेगा, और इधर नेगेटिव है तो ये डायोड ऑन रहेगा। ये पॉजिटिव है तो ये डायोड ऑफ रहेगा क्योंकि ये इसके एन टर्मिनल से है, और ये नेगेटिव है तो ये डायोड ऑफ रहेगा क्योंकि ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। कहने का मतलब ये हमारे ये डायोड ऑन रहेंगे, ये दोनों। अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यहाँ से गया, इस लोड के थ्रू निकला,
फाइनली यू निकला। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसे वापस रिपीट करता हूं, ये गया यहां से, एरो को ट्रेस कर रहा हूं, ये इधर से होते हुए यूं होते हुए और ये गया जो उसको रेफरेंस मिल गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव तो ये तो ऑफ हो गया, ये भी ऑफ रहेगा, देख लेते हैं। ये नेगेटिव है तो ये ऑन है, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये कनेक्ट नहीं है आपस में, जंप है, जंप मतलब वायर जंप कर रहा है इसके ऊपर से, ये पॉजिटिव तो ये ऑन है, ये पॉजिटिव तो ये ऑफ रहा। कहने का मतलब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमारे ये दोनों डायोड ऑन थे, और नेगेटिव साइकिल में ये दोनों डायोड ऑन है। चलिए करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, एक बार स्टूडेंट के लिए मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और लैपटॉप डिस्चार्ज होने पे है, तो मैं फटाफट इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। दरअसल आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है हमारे डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के। कैसे? क्योंकि हमारा जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये इसकी मतलब 180 डिग्री तक, तो इसने 180 डिग्री तक हमारी हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली, हाँ माफ कीजिएगा पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, और दूसरे अगले तक इसने अगली साइकिल कंप्लीट कर ली। कहने का मतलब जब इसकी एक साइकिल हुई तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, और जितनी जल्दी साइकिल कंप्लीट हो रही है उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब टाइम पीरियड के जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा। दिस मीन्स व्हेन इनपुट AC कंप्लीट्स 1 साइकिल, रेक्टिफाइड वेव कंप्लीट्स 2 साइकिल, यानी जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है इनपुट फ्रीक्वेंसी है। अब हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हम इसके देख लेते हैं कि नीड फॉर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड, जो कि फुल वेव मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में है। आउटपुट हमारा ट्वाइस है सेंटर टेप सर्किट का, कैसे हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, अब इसमें 4 डायोड है, वहां हमारा 2 डायोड से काम हो रहा था, हाफ वेव में तो एक ही डायोड से काम हो रहा था। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो ट्वाइस होता है सेंटर टेप का, कैसे उसको हम आगे देखते हैं। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर वर्सेस फुल वेव, और फुल वेव के अंदर भी हमारा ब्रिज। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। डायोड्स की रिक्वायरमेंट हाफ वेव में 1, फुल वेव में 2, ब्रिज में 4। एफिशिएंसी होता है हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी हमने इनपुट दिया उसके रिस्पेक्ट में हमारा आउटपुट कितना आया, तो इसकी जो एफिशिएंसी निकलती है वो होती है 40.6। फुल वेव की होती है 81.2, दोनों में, चाहे भले ब्रिज में हो या फुल वेव सेंटर टेप में हो। जो इसका आउटपुट होता है नो लोड, यानी अगर हम ओपन सर्किट माने तो उसकी वैल्यू आती है Vm/π, ये सारे मैथमेटिकली हैं, और इसकी होती है 2 Vm/π। जो एवरेज करंट होता है पर डायोड वो होता है IDC, और इनका होता है IDC/2। रिपल फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिपल फैक्टर यानी इसके अंदर ज्यादा रिपल्स होते हैं, ज्यादा AC का कंपोनेंट ज्यादा होता है हाफ वेव में 1.21, और जितनी वैल्यू कम होगी उतना वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है DC देने के रेस्पेक्ट में, और ये होते हैं 0.48 0.48। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है Vm यानी मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारी इनपुट साइकिल की है। फुल वेव में होता है 2 Vm, और ब्रिज में होता है Vm, यानी सेंटर टेप में आप देख सकते हैं एक जो एडवांटेज है सेंटर टेप का ब्रिज के कंपैरिजन में, यानी 2 टाइम्स है Vm का। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी F 2F 2F। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एक और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये होता है इसका 0.287, 0.693, और ब्रिज का होता है 0.812, इंपॉर्टेंट। फॉर्म फैक्टर होता है आपका 1.57 1.11, एक होता है आपका पीक फैक्टर जो कि होता है 2 √2 और √2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फाइनली आपने देखा, रेक्टिफायर को समझा, और फुल वेव, ब्रिज, सेंटर टेप और हाफ वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस को समझा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारे डायोड की ये जो रेक्टिफायर एप्लीकेशन है काम में आती है। एक एप्लीकेशन सिंपल फॉरवर्ड बायस में माने तो डायोड ऑन, यानी एक तरीके से स्विच, यानी वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल स्विच भी डायोड के मतलब काम में लिया जा सकता है एप्लीकेशन में। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है और डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। अगर किसी को कुछ हो तो वो अपना माइक ऑन करके एक एक करके क्वेश्चन कर सकता है, थोड़ा सा जल्दी करें।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो मैं मतलब इस क्लास को यहीं क्लोज करता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।